Can we completely trust someone? Like without a doubt, full trust. आई फील लाइक लॉयल्टी, ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्ड होती रहती हैं ओवर टाइम। Hello, everybody. Welcome back to the channel. You are watching and listening to Miss Amira Jyoti. You are on Speak Up Hesitations. I thought of taking few of the questions जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं और जो इंसान को बहुत ज़्यादा डीपली सोचने में मजबूर कर देते हैं। ठीक है, द नंबर वन थिंग इज पीपल टॉक अबाउट स्टेइंग ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक रहने का मतलब है कि कैसी भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको पॉजिटिव ही सोचना है। ठीक है, लेकिन अगर किसी के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो गया है, इमेजिन द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, तो वो कैसे पॉजिटिव रहे, उसके लिए पॉजिटिविटी कैसे काम करेगी। ठीक है, पॉजिटिव इस चीज़ को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव रहने का सिंपल मीनिंग है दैट यू हैव टू स्टे सोल्यूशन ओरिएंटेड, नथिंग मोर देन दिस। ठीक है, ये सबसे टॉप पर है स्टेइंग सोल्यूशन ओरिएंटेड, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी। तो अगर वर्स्ट से भी वर्स्ट सिचुएशन में अगर आप ये सोच रहे हो दैट हाउ कैन आई गेट आउट ऑफ दिस, हाउ कैन आई ओवरकम दिस, तो यू आर बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, यू आर बीइंग पॉजिटिव। आप ऑप्टिमिस्टिक हो, आप पॉजिटिव हो। ठीक है, तो अगर सिंपली कोई ये पूछे कि अगर किसी के साथ बहुत ज्यादा बुरा हो गया है, ठीक है, तो उसको तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही आएंगे। वो पॉजिटिव कैसे रहे, आप एडवाइस भी कैसे कर सकते हो कि भाई तुम पॉजिटिव रहो। उनको सिर्फ यही करना है कि उन्हें सिर्फ अपनी सिचुएशन बेटर करने के बारे में सोचना है, उनके लिए पॉजिटिविटी ऐसे ही काम करेगी। डू यू रियली थिंक दैट कि यू कैन फुल्ली कंट्रोल ऑल ऑफ योर नेगेटिव थॉट्स विच इज कमिंग इन टू योर माइंड? द ओनली थिंग यू कैन डू इज स्टेइंग सोल्यूशन ओरिएंटेड, क्योंकि प्रॉब्लम जितनी ज़्यादा सॉल्व होती चली जाएगी, सिचुएशन जितनी ज़्यादा बेटर होती चली जाएगी, जितने भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे वो अपने आप कम होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें अटेंशन दिया ही नहीं। द ब्रिलियंट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज जिनको हम अटेंशन नहीं देते हैं वो चीज़ें हमें कभी भी ओवर पावर नहीं करेंगी। यू नो, व्हेन वी लिव इन अ गुड पार्ट ऑफ सोसाइटी, हमें लगता है सब कुछ अच्छा है, कि हम अच्छा देख रहे हैं तो हम अच्छे को अटेंशन दे रहे हैं, हमने बुराई के बारे में कभी नहीं सोचा, तो अच्छाई हमें ओवर पावर करेगी कि अरे यार सब अच्छा है। बट व्हेन वी लिव इन अ बैड पार्ट ऑफ सोसाइटी, हम अच्छाई को देख के शॉक हो जाते हैं ना, क्योंकि हमने सिर्फ नेगेटिविटी देखी है, वही हमें ओवर पावर करी, हमने अच्छाई के बारे में सोचा ही नहीं। तो जिन चीज़ों को हम बिल्कुल अटेंशन नहीं देते हैं वो चीज़ें हमें कभी ओवर पावर नहीं करेंगी, हमारी माइंड को कभी कंट्रोल नहीं कर सकती। देन दिस अ क्वेश्चन, कैन वी कंप्लीटली ट्रस्ट समवन? लाइक विदाउट अ डाउट, फुल ट्रस्ट। आई फील लाइक लॉयल्टी, ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्ड होती रहती हैं ओवर टाइम। ठीक है, एंड दिस बिल्डिंग प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड द सिचुएशंस टू पीपल आर फेसिंग टुगेदर। इफ यू वॉचिंग मी रेगुलरली, आई एडेड वन थिंग दैट हर चीज़ की फाउंडेशन होती है, क्रिएट होता है, बिल्ड होता है, एंड देन इट रीचेस द स्टेज ऑफ फॉरएवरनेस। तो अगर आपका ट्रस्ट डे बाय डे बिल्ड हो रहा है तो आप फॉरएवर वाली स्टेज में पहुंच जाओगे यार, वेयर यू आर कंप्लीटली ट्रस्टिंग अ पर्सन। So, if somebody really wants to crack this question, कि can we really and fully trust someone? Have that gut to be in the process and you'll feel the change कि yeah, we can actually completely trust somebody. ठीक है, but if the chain breaks, the result will also change, okay? So be in the process. And then there's another brilliant question कि हमारी लाइफ का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर क्या है? हमारे लिए हमारी लाइफ का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर क्या है? हमारे खुद के डिसीजंस। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज डिसीजंस जो हमें कोई एडवाइस कर रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज डिसीजंस जब हम उनकी एडवाइस पर अग्री कर जाते हैं। बेसिकली डजेंट मैटर हु गिव द एडवाइस, जब आप अग्री कर जाते हो तो इट्स योर डिसीजन नाउ। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड the moment you agree with somebody else's decision or somebody else's advice, now you are deciding for yourself क्योंकि आपने अग्री किया। ठीक है, तो हमारी जो डिसीजंस होते हैं वो हमारी लाइफ को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे, फिर चाहे वो स्कूल में सब्जेक्ट लेने का डिसीजन हो, फिर कॉलेज चूज करने का डिसीजन हो, ठीक है, देन लाइफ पार्टनर, बाइंग योर ओन हाउस, ऑल ऑफ दोज थिंग्स एंड मेनी अदर थिंग्स। ठीक है, सो मेक श्योर यू डिसाइड वाइजली। ठीक है, एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज दैट कि जब हम खुद के अपने पर्सनल डिसीजंस लेंगे तो हम गिल्टी, रिग्रेट या फिर डिप्रेस्ड कभी फील नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देयर विल बी अ सैटिस्फैक्शन कि एटलीस्ट ट्राई तो किया हमने। नाउ पीपल आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इमोशनल इंटिमेसी नाउअडेज, इमोशनल कनेक्ट। व्हाट डज दैट मीन? हैज एनीवन ट्रूली अंडरस्टूड व्हाट इट इज एंड व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट? इफ समबडी हैज एनी कंफ्यूजन इन कि इमोशंस क्या होता है, ठीक है, लेट्स जस्ट ब्रेक इट डाउन फॉर देम।
हैप्पी, एंगर, सैड, फ्रस्ट्रेशन, सरप्राइज, डिस्गस्ट, ये सारी चीज़ें जो आप फील करते हो वो सब आपके इमोशंस हैं, ठीक है? और क्या हो अगर कोई आपके इन सारे इमोशन से कनेक्ट कर जाए? व्हाट डज़ दैट मीन? मतलब क्या हो अगर कोई सच में ये फ़ील करे, ये अंडरस्टैंड कर ले दैट व्हाट मेक्स यू सैड, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट मेक्स यू फील डिस्गस्ट, व्हाट मेक्स यू फील सरप्राइज़, व्हाट ब्रिंग्स फियर इन यू। क्या होगा इन चीज़ों से? कम्युनिकेशन विल बी बेटर, the person will be more approachable because they understand you. You both will have more meaningful conversations. You'll be more open about your feeling, right? And more of all, इससे भी ज़्यादा you'll feel safe, ठीक है? And there will be a chance of less misunderstandings. That's how emotional connect works. And that's how emotional connect helps actually. And that's all for today's video, okay? I'll see you in the next, and thanks for watching. Bye for now.